नमस्कार। मेरे इस चैनल में आप सबका स्वागत है। व्रतों की महिमा इस श्रृंखला में आज से एक नए अध्याय की शुरुआत कर रही हूँ। असल में व्रतों का उद्गम स्थान क्या है, तो उसके लिए हमें थोड़ा शास्त्र की तरफ जाना होगा। दो रास्ते हैं और कई बार इन दो रास्तों को या दो राहों को एक ही मान लिया जाता है, जबकि ये दो अलग है। अध्यात्म और धार्मिकता, अर्थात आध्यात्मिकता और धार्मिकता, इन दोनों में बहुत फर्क है। इन दोनों का संबंध अलग अलग है। धार्मिकता ये हमारे शरीर से जुड़ी होती है और आध्यात्मिकता हमारे आत्मा से जुड़ी होती है। तो हमारे जीवन में जब आध्यात्मिकता निर्माण होती है या हम आध्यात्मिक बनते हैं, तो इसका सीधा संबंध हमारे आत्मा से होता है कि हमारी आत्मा में इस तरह की कुछ जागृति हो गई है या कुछ ऐसा संकेत मिला है जिसकी वजह से हमारा जीवन आध्यात्मिक होने लगा। और धार्मिकता जो कि हमारे शरीर से जुड़ी है, अर्थात हम कुछ ऐसे कर्म करने लगते हैं जो कि धर्म के अंतर्गत आते हैं। वो हमारे देखने वालों को लगता है कि ये धार्मिक है। अध्यात्म क्या है? आज मैं आपको अध्यात्म क्या है इसके बारे में बताना चाहती हूँ। जैसे मैंने कहा कि आध्यात्मिकता और धार्मिकता दो अलग चीज़ें हैं, उसी संदर्भ में अध्यात्म क्या है ये मैं आज आपको बता रही हूँ। दोस्तों, जैसे मैंने कहा अध्यात्म ये हमारे आत्मा से जुड़ा है। हमारा शरीर इस आत्मा को वहन करता है और हमारा जब जन्म होता है तो इस शरीर में आत्मा एक रथी के रूप में होती है। रथी, जैसे हम अगर इस शरीर को रथ मान ले, या शास्त्रों में कहा भी गया है, तो इस रथ में जो विराजमान है वो आत्मा है, उसको रथी कहते हैं। तो ये रथी हमारे शरीर रूपी रथ में बैठकर भ्रमण करता है या विचरण करता है या जीवन यापन करता है। तो हमारे जन्म से लेकर हमारे मृत्यु तक जो यात्रा होती है वो इस आत्मा की यात्रा होती है। और इस आत्मा को यात्रा कौन करवाता है? तो हमारा शरीर। और शरीर के माध्यम से ही हमें इस आत्मा को हमेशा के लिए मोक्ष दिलाने का हमारा संकल्प रहता है। जब हमारा जन्म होता है तो हमारे आत्मा से यही संकल्प लिया जाता है कि इस रथ से जल्दी तुम्हें मोक्ष मिले। और ये शरीर जो तुम्हें मिला है, इस शरीर से तुम ऐसे कार्य करो जिस कार्य को संपन्न करने से तुम्हारा मोक्ष होगा। अब इस शरीर से हमें कार्य लेना है। अब कार्य आध्यात्मिक भी है और धार्मिक भी है, लेकिन पहले हम आध्यात्मिक कार्य समझेंगे। जैसे जीवन और मृत्यु, ये दो प्रथम और अंतिम पड़ाव माने गए हैं आत्मा के। और इस आत्मा के सफर में,
आत्मा का जो प्रवास चल रहा है, इस प्रवास में, इस सफर में हम कैसे कर्म करते हैं और इस शरीर से किस तरह के कार्य हम करवाते हैं, ये सब हमारी आत्मा पर निर्भर होता है। अब प्रत्यक्ष रूप में आत्मा तो कोई कार्य नहीं करता, इस शरीर के माध्यम से ही होता है। तो ऐसे में हमारे कार्य करने के लिए जो प्रवृत्त करता है वो है हमारा मन। अब इस मन तक पहुंचने के लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाती हूँ। हमारा शरीर पंच महाभूतों से बना है, जो हमारा दृश्य शरीर है, जो दिखता है। पंच महाभूतों से बने हुए इस शरीर को अंत में पंच महाभूतों में ही विलीन होना होता है। लेकिन इसके अलावा जो और भी तत्व हैं जो कि हमें नजर नहीं आते या दिखाई नहीं देते, उन तत्वों का भी हमारे इस शरीर के बनने में सहयोग होता है। कुल मिलाकर 24 तत्वों से हमारा ये शरीर बना है। लेकिन बाह्य जगत में पंच महाभूत हमारे शरीर से दिखाई देते हैं। अब इन पंच महाभूतों से ही जो हमारा ये शरीर बना है, इससे हमें कार्य लेना है। और इस कार्य को, इस शरीर का संचालन कौन करता है बाह्य रूप से? तो वो करता है मन। मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, ये चार हमारे इस जो दृश्य शरीर है, जो दिखता है शरीर, इसके अंदर ये चार शरीर और रहते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते, जिसे सूक्ष्म शरीर कहा जाता है। और अहंकार के अंदर हमारी आत्मा है। तो इन 5 शरीरों को जब हम एक ही तरफ केंद्रित करते हैं, तब हमारी आध्यात्मिक यात्रा शुरू होती है। आध्यात्मिक यात्रा इस शरीर से ही हमें करवानी है, लेकिन सबसे पहले हमें इन पंच महाभूतों से बने हुए इस दृश्य शरीर के ऊपर बहुत ही अधिक नियंत्रण करना पड़ता है। और इस नियंत्रण करने के लिए, इसे नियंत्रित करने के लिए हमें मन की आवश्यकता होती है, जो कि मन हमारा सूक्ष्म शरीर है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर को भी हम एक और शरीर कहते हैं, जिसे कहते हैं भावनात्मक शरीर। असल में देखा जाए तो मन का अपने आप में कोई भी अस्तित्व नहीं है, लेकिन मन ही सारे कार्य करता है, या हमारे शरीर से मन ही कार्य करवाता है। और ऐसे में जब हमारी आत्मा कहती है, या हमारी आत्मा से अंदर की आवाज आती है कि हमें अध्यात्म करना है, या हमारा जो सफर है वो आध्यात्मिक सफर करना है, तो सबसे पहले हमारे मन को अपने वश में करना होता है, और उसके बाद ही हम इस शरीर से आध्यात्मिक कार्य करवा सकते हैं। अब जीवन और मृत्यु, इसके बीच में हमारे पूरे सफर में कई ऐसे पड़ाव आते हैं, जिन पड़ाव में हमें अच्छे भी और बुरे भी अनुभव आते हैं। कई बार हमारा मन विचलित हो जाता है, और आध्यात्म से जो हमने निर्धार किया है कि हमें अब आध्यात्मिक मार्ग पे चलना है, तो उस मार्ग पे चलते समय हमें कठिनाई आती है, या हमें कई बार मन विचलित होता है कि इस मार्ग में अत्यंत दुष्कर मार्ग है, और इसे चलने से अच्छा है कि हम इस मार्ग को छोड़ दें। लेकिन आत्मा, जिसे कि मोक्ष प्राप्ति की अत्यंत दृढ़ इच्छा है, वो हमेशा मन को सचेत करते रहता है कि मुझे मोक्ष चाहिए, और इसलिए इस शरीर से मुझे कार्य करवाना है। इसलिए
सबसे पहले हमारा यह स्थूल शरीर जो कि बाह्य दिखता है, जो पृथ्वी तत्व से बना है। पंच महाभूतों में सबसे भारी तत्व है पृथ्वी तत्व, और हमारा जो ये दृश्य शरीर है जो हमें बाह्य रूप से दिखाई देता है वो पृथ्वी तत्व से बना है। और इसीलिए सबसे पहले हमें इस पृथ्वी तत्व के शरीर के ऊपर नियंत्रण करना होता है। और ये नियंत्रण कैसे होगा? 24 घंटे में से अगर आप 24 पल सीधा स्पर्श धरती से करें, पृथ्वी से करें, तो आपको ये हमेशा ज्ञात रहेगा, यह हम आपके मन में यह हमेशा स्मरण रहेगा कि इस पृथ्वी तत्व से ही हमारा ये दृश्य शरीर बना है, और अंत में इसी पृथ्वी में, इसी मिट्टी में, इसी धरती पे ये समा जाएगा। इसलिए हमें सबसे पहले इस धरती से जुड़े रहना है, और धरती से जुड़े रहकर ही हमें ऊपर वाला जो अंतरिक्ष तत्व है, पांचवा तत्व आकाश तत्व, उस तत्व तक हमें पहुंचना है। सबसे भारी तत्व है पृथ्वी तत्व, उससे थोड़ा हल्का तत्व है जल तत्व, उससे थोड़ा हल्का तत्व है अग्नि तत्व, उससे भी हल्का है वायु तत्व, और सबसे हल्का है आकाश तत्व। तो हमें पृथ्वी तत्व से आकाश तत्व, अंतरिक्ष तत्व तक पहुंचना है, और ये हमारा आध्यात्मिक सफर होता है। अब आध्यात्मिक सफर करने के लिए अगला पड़ाव क्या है, या अगली विचार क्या है? तो हमें ये जानना होगा कि इस मार्ग का हम प्रारंभ कैसे करें। अब इस मार्ग का प्रारंभ होता है व्रत से, क्योंकि व्रत का उद्गम आध्यात्म और धार्मिकता दोनों से ही हुआ है। जो व्रत हम आध्यात्मिक तत्व से करते हैं, या जिस व्रत का प्रादुर्भाव अध्यात्म से हुआ है, उस व्रत को हम अध्यात्म मार्ग से ले चलते हैं, और उस मार्ग में चलते समय, उस व्रत को करते समय हमें किसी भी बाह्य वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। हमारा आंतरिक तत्व जो हमारा ध्यान है, हमारे मन की भावना है, हमारे आत्म केंद्रित है, या हमारे पूरे इंद्रियों के ऊपर नियंत्रण है, और इस तरह से हम व्रत की शुरुआत करते हैं। ये आध्यात्मिक व्रत हुआ। इस व्रत में सिर्फ आपको अपनी स्वयं चेतना को जागृत रखना होता है, अपने मन में, अपने विचारों में, अपने व्यवहार में हर संभव और हर पल एक शुद्ध, सात्विक और दैविक विचारों से अपने आप को जोड़ा रखना होता है। और इस तरह हम जब करते हैं तो हमारे आध्यात्म का पहला पड़ाव हमें मिलता है। दोस्तों, ये विषय थोड़ा सा गंभीर है, समझने में कठिन लगता है, लेकिन जब इस विषय को आप समझ लेंगे तो आपके जीवन में आनंद का उद्गम होगा, क्योंकि हमारा अध्यात्म हमें सीधा परमात्मा से जोड़ता है, और आध्यात्मिक व्रत हमें परमात्मा के दुर्लभ दर्शन कराता है। वो परमात्मा कहीं और नहीं है, वो हमारे ही सामने है, लेकिन हमें दिखाई नहीं देता। उसी तरह जिस तरह हमारे शरीर में पृथ्वी तत्व के अलावा जल तत्व है, अग्नि तत्व है, वायु तत्व है और आकाश तत्व है, ये चारों तत्व
हमें एहसास करवाते हैं, हमें अनुभव करवाते हैं कि ये हमारे शरीर में है, लेकिन दिखाई नहीं देते। क्या हमारे शरीर का तापमान बाहर दिखाई देता है? नहीं। क्या हमारे शरीर के अंदर की वायु, प्राण वायु, अपान वायु, व्यान वायु, उदान वायु, समान वायु, क्या ये वायु हमारे शरीर की बाहर दिखाई देती है? नहीं। या हमारे शरीर का जल दिखाई देता है? नहीं। उसी तरह हमारे शरीर के अंतरिक्ष भाग नहीं दिखाई देते। उसी तरह हमारा आत्मा, जो कि परमात्मा का ही एक अत्यंत सूक्ष्म भाव है, सूक्ष्म अंश है, जो दिखाई नहीं देता लेकिन अनुभव है। हम चल फिर रहे हैं, बोल रहे हैं, खा पी रहे हैं, जीवंत है, अर्थात हमारी आत्मा हमारे शरीर में है। और इस आत्मा को परमात्मा में विलीन करने के लिए ही हमारा ये आध्यात्म मार्ग है। दोस्तों, इसी विषय को आगे बढ़ाएंगे और अंतरिक्ष तक हम इस यात्रा को ले जाएंगे, परमात्मा के स्वरूप का दर्शन करने के लिए। आज के लिए इतना ही। इसके विषय में, इसके बारे में अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, कोई प्रश्न हो, तो आप अवश्य पूछ सकते हैं, कमेंट्स में लिख सकते हैं, या व्हाट्सएप पे आप प्रश्न पूछ सकते हैं, और ईमेल में भी आप लिख सकते हैं। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल बजाइए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।